तो मैथ वाले चतुर्भुज में आते हैं, चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आवश्यक पूर्व चतुर्भुज की समझ। अच्छा, पहले चतुर्भुज की समझ होनी चाहिए, पढ़ लेते हैं, ज्यादा खास नहीं है, आपने पहले पढ़ रखा है, ये दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम यह समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ठीक है। एक बार आपको एक और चीज दिखा दूं, ये वर्कशीट काफी छोटी है, ठीक है, एकदम ये मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इसे शुरू करने से पहले एक और चीज दिखा देता हूं मैं आपको। तो डीओई वाले धीरे धीरे हमें सब पढ़ा रहे हैं। सामाजिक मतलब सहायक सामग्री 2020 की कक्षा 9वीं, देखिए, तो कहने मतलब सब पढ़ चुके हैं हम। देख रहे हो, ये वर्कशीट 52 से स्टार्ट हो चुकी है और ये है 53, मतलब ये एक ही वर्कशीट हुई है चतुर्भुज की, ठीक है। बाकियों पे लिख देना चाहिए था कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुए, कौन कौन से स्टार्ट हुई है, तो काफी अच्छा रहता। तो ये सब हो चुके हैं। तो रह गया है रचनाएं, वृत्त, समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल। लगता है ये समांतर चतुर्भुज ही स्टार्ट करा दिया इन्होंने इसके अंदर ही, ठीक। वो अंदर के क्वेश्चन देख के मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो आपके पिछले वर्कशीट 52 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका, एस नियम के प्रयोग से दिखिए समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो ये आपको ये दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये ज्योति नाम की बच्ची का है, SA2, ठीक है, मार्च 2020 में हुआ था, SA2 का है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पिछले साल SA2 में आ चुका है। तो ये देखिए, ये रहा, ठीक है। मेरा बस यही बार बार दिखाने का मकसद रहता है कि आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आपको मक्खन दिया जा रहा है, डीओई वाले मक्खन दे रहे हैं बिल्कुल सीधे। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये अभी आपका एक ही विकर्ण से था, यहाँ दोनों विकर्ण से है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा सवाल को चेंज करके दे रहे हैं और हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सवाल आप प्यार से करते रहिएगा। और ये जो आपकी ये क्या कहते हैं पेपर है ना, मैं अपने टेलीग्राम पे दोबारा से अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो दोबारा ले सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसे AC इसका एक विकर्ण, अच्छा जी, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका AC एक विकर्ण है तथा ABC सर्वांगसम है CDAK, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA सर्वांगसम त्रिभुज है, जैसे हम पिछली वाली वर्कशीट में यही हमने किया भी था। सर्वांगसम है तो अतः AB बराबर CD, AB बराबर CD, आमने सामने की भुजा, तो BC बराबर AD, BC बराबर AD। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये चीजें याद भी हो जाएंगी, लेकिन एक बार दे रखा है तो पढ़ लेते हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हम ध्यान से देखें तो 5-6 कोण 5-6, मतलब इन्होंने बांट रखा है, ठीक है। जो तिर्यक हो जाती है, वैसे सामने कोण भी बराबर होते हैं आपके, लेकिन इसे इसमें दो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उसके एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर ये और इसको लेंगे, 4-6 को आपस में मिलाएंगे, 5-3 को आपस में मिलाएंगे, तो ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज है तो कोण 6 बराबर कोण 5, 6 बराबर 5, 3 बराबर 4, 3 बराबर 4 और 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, ये रहा, ठीक है। एकांतर एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं आपके, ठीक है। देखो नीला लाल दोनों तरफ है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके एकांतर अंतर कोण भी तो होते ही होते हैं और ये आपके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। अगर किसी यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो अवश्य एक समांतर चतुर्भुज होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। उदाहरण के लिए एक PQRS में PQ बराबर S, PQ बराबर RS, QR बराबर PS। आमने सामने की, तो एक पॉइंट में कहना चाहता है, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वह चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो चतुर्भुज PQRS अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो दोनों पॉइंट कह रहा है, ठीक है, एक बार कोण के हिसाब से और एक बार आपका भुजाओं के हिसाब से, ठीक है। ये दो पॉइंट समझिएगा। भुजाएं, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तब भी समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण बराबर हैं तब भी वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक, यही बात है, ठीक है।
तो चतुर्भुज MNOP अवश्य एक समांतर चतुर्भुज होगा। MNOP आमने सामने कोण देख रहे हो बराबर है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। सिंपल है। और अभ्यास में आपको यहाँ पे करना है। इतना इजी दिया है अब तक का, ठीक है, प्रायिकता से भी इजी है आपका, ठीक है। तो चतुर्भुज देखो, त्रिभुज लिख सकते हैं आपका EFH, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या, ठीक है, लेकिन ये चला जाएगा ना साइड में, इससे भी इसको ये वाला देखते रहना है आपको, ये वाला EFH, EFH, ठीक है। ये त्रिभुज लहराता हुआ सांप का मतलब सर्वांगसम है इस वाले त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, इसका पढ़ लेते हैं EFH था, तो इसे पढ़ लेते हैं GHF। तो त्रिभुज GHF, इसकी कोई लिखनी नहीं है, आपको भी इसी प्रकार से उतारना है, इसका अलग से लिखना नहीं है, सिर्फ बस एक ही क्वेश्चन है इसमें, इतना ही हो गया इसमें। EF सम्मुख भुजा कौन सी EF की, शाबाश। HG चाहे GH कोई दिक्कत नहीं है, तो HG लिख देते हैं, हाँ जी। FG फौजी, FG पता, हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम FF नहीं F पढ़ता था, तो बड़ा मजा आता था। तो FG इसके सामने भुजा ये है, AG क्या है, EH है यार, ठीक है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, देख लेना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल है, लिख भी दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं आएगी। एंगल लेकिन ध्यान से लिखना होगा, एंगल कोण बहुत ही ध्यान से लिखना होगा, ठीक है। कोण के लिए ध्यान से बेसिक देख लेना, कोण के लिए कोई मजाक नहीं। HEF ये कोण है ना, तो इसके सामने वाला कोण होगा FGH, एंगल FGH। और एंगल दूसरा कोण क्या है, EHG EHG, तो मतलब ये पूरा ले लेना, तो ये वाला हिस्सा लेंगे हम। अब एंगल चाहे आप इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों आना चाहिए, तो इधर से ले लेते हैं GFE, ओके। एंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एंगल एकदम ध्यान से भी करना होगा, और खास अंकल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला ध्यान से करिएगा। EHF यहां से आ गया, ये आधा वाला, ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, इस वाले के। अब ये वाला एंगल कैसे पढ़ेंगे, चाहे आप ऐसे ऐसे आ सकते हैं, चाहे ऐसे ऐसे, अगर ये ऐसे ऐसे बाहर से किया तो हम भी बाहर से आ जाते हैं, ठीक है। GFH एंगल GFH इस प्रकार से आ सकते हैं, और इसमें बढ़ना है तो नीला पेन ले लो एक बार, ताकि मिक्स नहीं होगा आपका। तो क्या है, एक है GHF ये वाला, ठीक है। दूसरा अगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपको बाहर नहीं जाते, याद रखना, बाहर नहीं जाते। और ये वाला एंगल क्या है, इसके बाहर नहीं जाते, बस ये समझाने के लिए ताकि वो समझ में आए। अगर इस वाले एंगल, तो इस एंगल क्या नाम होगा आपका, चाहे इधर से आ सकते हैं, चाहे इधर से आ सकते हैं, इधर से ले लेते EFH या तो इधर से भी आ सकते हैं आप, HFE, चाहे मतलब ये कहने मतलब ये दोनों आना चाहिए। अब 9th क्लास में हो, समझदार हो गए हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, और तो होशियार थे बच्चे हो ही है। तो मैंने वो जो पोल रखा था, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे, मजा आया था उस पोल को पढ़ के, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता टेलीग्राम पे, ठीक है, थोड़ा सा फन भी चलता है, वो पोल काफी मेरे को भी मजा आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे फिर फंडे करेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो माई से बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।